हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। नेट की पेपर भी जल्दी आ गया है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम करेंगे उपन्यास के पहले भी हमने 2 क्लासेस में महत्वपूर्ण प्रश्न कर रखे हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो इससे पहले हमने रमनीता अकेडमी चैनल पर भाषा विज्ञान के, साहित्य इतिहास के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के बहुत सारे प्रश्न कर रखे हैं। तो आज ये हमारा है यहाँ पर उपन्यास के। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रतिवादी उपन्यासकार भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यासों का सही समूह है। देखते हैं कौन सा है सही समूह। विकल्प देखते हैं। ए, भाग्य देवता, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चोरा, आदमी और जंजीरें। बी में सती मैया का चोरा, आदमी और जंजीरें, जंजीरें और नया आदमी, भाग्य देवता। सी में जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चोरा, भाग्य देवता, आदमी और जंजीरें। तो यही डी में भी है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा जंजीरें और नया आदमी, फिर आएगा सती मैया का चोरा, फिर भाग्य देवता, फिर आदमी और जंजीरें। ये चारों उपन्यास किसके हैं? भैरव प्रसाद गुप्त के हैं। तो इनका हमने सही समूह बताना था। प्रश्न संख्या 2, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही समूह है। देखते हैं। ए, कितने चौराहे, पत्ती पर कथा, पलटू बाबू रोड, शाहिद और शोहदे। बी में पलटू बाबू रोड, मैला आंचल, पत्ती पर कथा, उदय किरण। सी में पत्ती पर कथा, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे, देवराज। डी में मैला आंचल, पत्ती पर कथा, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे। तो यहाँ पर हमारा जो है सारे फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही समूह वो मुझे विकल्प डी में लग रहा है। मैला आंचल, पत्ती पर कथा, पलटू बाबू रोड और कितने चौराहे। ये चारों उपन्यास का सही समूह है फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का। प्रश्न संख्या 3, बाबा नागार्जुन के उपन्यासों का सही समूह है। विकल्प ए, एक पति के नोट, हुजूर दरबार, बे अपना चेहरा, अज्ञातवास। बी, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतिया, जमनिया का बावा। आगे बयां का घोंसला, मकड़ी का जाल, कुरकुरु स्वाहा, काली आंधी। डी, 18 सूरी के पौधे, प्रतिबंध, आंगन में एक वृक्ष, टुंडा लाट। तो यहाँ पर हमने किसने पूछे? बाबा नागार्जुन के। तो बाकी जो है वो मुझे विकल्प 1 में, बी में ही दिख रहे हैं। बाकी जो हैं ये बाबा नागार्जुन के उपन्यास नहीं हैं। तो सही समूह जो है वो विकल्प बी है, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतिया, जमनिया का बावा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार धर्मवीर भारती के उपन्यासों का सही समूह है। विकल्प ए, अमर अभिलाषा, पलटती धारा, अग्निगर्वा। ये तो धर्मवीर भारती के उपन्यास नहीं हैं। बी देखते हैं। गुनाहों का देवता, सूर्य का सातवां घोड़ा, किसागो मनिक मुल्ला। ये लग रहा है। सी देखते हैं। बहती गंगा, गुनाहों का देवता, जय जोधे। डी, जय जोधे, जहाज के पंछी और गोद। तो ये नहीं है। यहाँ पर गुनाहों का देवता विकल्प सी में धर्मवीर भारती का है, लेकिन 2 जो हैं वो धर्मवीर भारती के नहीं हैं। तो वो एक ही विकल्प में है। धर्मवीर भारती के तीनों उपन्यास वो है विकल्प बी, गुनाहों का देवता, सूर्य का सातवां घोड़ा, किसागो मनिक मुल्ला। प्रश्न संख्या 5, ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही समूह है। विकल्प ए, पथ की खोज, आहत, मृगनयनी, छोटी सी बात। बी, अजय की डायरी, दिल्ली का दलाल, कुमारगिरी, अनाम स्वामी। सी, अमरबेल, प्रत्यागत, मुसाहिबजू, अचल मेरा कोई। डी, माधव जी, उदय किरण, देवोदास, अनामदास का पोथा। तो हमने किसके बताने हैं यहाँ पर? वृंदालाल वर्मा के उपन्यासों का एक ही विकल्प में सही समूह है। 3 जो हैं वो अलग अलग उपन्यासकारों के उपन्यास हैं। तो वो कौन सा विकल्प है? तो वो है विकल्प सी, अमरबेल, प्रत्यागत, मुसाहिबजू, अचल मेरा बाई। विकल्प सी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही समूह है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हमें क्या दिए हैं? उपन्यासकार दिए हैं। तो देखने कि ये किस तरह के उपन्यासकार हैं। ऐतिहासिक हैं, प्रगतिवादी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, प्रयोगवादी हैं। तो उपन्यासकार का नाम है इलाचंद्र जोशी। बी, बाबा नागार्जुन उपन्यासकार। सी,
लक्ष्मी नारायण लाल, डी चतुर्सेन शास्त्री उपन्यासकार। तो इलाचंद्र जोशी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? ये हैं प्रयोगवादी, ये है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, ए का 3 हो जाएगा। और बाबा नागार्जुन किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? जी हैं प्रगतिवादी, बी का 2 हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? ये हैं प्रयोगवादी हैं, तो सी का 4 हो जाएगा। चतुर्सेन शास्त्री किस प्रकार के हैं? ये हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार, तो हमारा विकल्प जो है वो विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हमें क्या दिए हैं? वही सेम प्रश्न, उपन्यासकार दिए, और सूची 2 में दिए किस तरह के उपन्यासकार हैं वो। सूची 1 में है विकल्प ए भगवती चरण वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भैरव प्रसाद गुप्त, डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो सूची 2 में है 1 पे हैं आंचलिक उपन्यासकार, 2 पे हैं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार, 3 पे हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार, 4 पे हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार। तो भगवती चरण वर्मा देखते हैं पहले किस प्रकार के उपन्यासकार हैं। ये हैं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार, तो ए के साथ हमारा 2 हो जाएगा। बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सबको पता है ये कैसे हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, तो 2 के साथ 3 हो जाएगा। भैरव प्रसाद गुप्त ये किस प्रकार के हैं? ये भी पीछे भी किया हमने, ये हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार। और डी फणीश्वरनाथ रेणु ये किस प्रकार के हैं? ये हैं आंचलिक उपन्यासकार। तो हमारा विकल्प प्रश्न संख्या 7 का सी सही है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। रचनाएं क्या हैं? लोक परलोक, नागफनी का देश, अंतिम अध्याय, डी कुंतो। तो सूची 2 में भैरव प्रसाद गुप्त, विषम साहनी, ढलती रात, अमृत राय। तो यहाँ पर हमारा लोक परलोक किसका है? लोक परलोक है ढलती रात। ये क्या ढलती रात कहाँ आ गया यहाँ पर? तो विवेकी राय का है लोक परलोक, तो ये गलत हो गया, ढलती रात आ गया यहाँ पर। उपन्यास लिख दिया है इसमें। तो नागफनी का देश ये किसका है? ये है नागफनी का देश, ये हो जाएगा अमृत राय का। और अंतिम अध्याय ये हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त का, और कुंतो हो जाएगा विषम साहनी का। तो लोग यहाँ पर ढलती रात का नहीं होगा, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। विकल्प ए यहाँ पर सूची 1 में दिए हैं राहुल सांकतेन, फिर बी में अमृतलाल नागर, सी में धर्मवीर भारती, डी में शिव प्रसाद मिश्र। तो इनको ये भी बताना था कि किस तरह के उपन्यासकार हैं। तो राहुल सांकतेन किस तरह के उपन्यासकार हैं? ये हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार। और अमृतलाल नागर ये किस तरह के हैं? अमृतलाल नागर हैं, ये हैं हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा अमृतलाल नागर का, ये हैं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार। राहुल सांकृत्यायन प्रगतिवादी, और अमृतलाल नागर सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार, और धर्मवीर भारती मनोवादी उपन्यासकार, और शिव प्रसाद मिश्र ये हो जाएंगे हमारा। शिव प्रसाद मिश्र का यहाँ पर बहती गंगा उपन्यास दे दी है। तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का बहती गंगा यहाँ पर ये उपन्यास दे दी है। तो आगे देखते हैं। जिनेंद्र कुमार निम्नलिखित उपन्यासों में वर्णित पात्रों को सम्मिलित कीजिए। तो जिनेंद्र कुमार के एक तरफ हमें सूची 1 में उपन्यास दिए, 2 में पात्र दिए हैं। तो देखना है किस उपन्यास का कौन सा पात्र है। परख, सुनीता और त्यागपत्र। सूची 2 में कुंतो, श्रीकांत और मन्नाल। तो यहाँ पर जो परख का कौन सा है? परख का कुंतो, सुनीता का श्रीकांत, त्यागपत्र का मन्नाल। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कूट ए सही है, ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 मन्नाल। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार गे के उपन्यास के प्रमुख पात्रों को उपन्यास के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर गे के उपन्यास दिए हैं और उनके पात्र दिए हैं, इनको भी हमें सम्मिलित करना है जैसे पिछले प्रश्न में किया।
शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप है, अपने 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 अजनबी। और सूची 2 में भुवन, शेखर और जुटके। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा शेखर एक जीवनी का शेखर हो जाएगा 2, नदी के द्वीप का 1, भुवन हो जाएगा, अपने अपने अजनबी का 3, जुटके हो जाएगा। इस प्रकार हमारा विकल्प बी जो है वो सही है। आगे निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। सूची 2 में 7 घूंघट वाला मुखड़ा, 2 कंकाल, 3 भूले बिस्से चित्र, 4 दादा कामरेड। तो जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर कौन सा उपन्यास है? वो है कंकाल, 1 के साथ 2 हो जाएगा। यशपाल का है दादा कामरेड, 2 के साथ 4 हो जाएगा। अमृतलाल नागर का है 7 घूंघट वाला मुखड़ा, तो सी के साथ 1 हो जाएगा। और भगवती चरण वर्मा भोले बिस्से चित्र, तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रमुख पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो रचनाएं हमें उपन्यास दी हैं दिव्या, गीति दीवारें, शेखर एक जीवनी और चंद्रकांता। सूची 2 में पात्र हैं चेतन, शशि, प्रियुसेन, वीरेंद्र सिंह। तो देखते हैं दिव्या का कौन है? यहाँ पर दिव्या का हो जाएगा प्रियुसेन, गीति दीवारें का हो जाएगा चेतन, शेखर एक जीवनी का हो जाएगा यहाँ पर दिव्या का क्या हो जाएगा? दिव्या का हो जाएगा प्रियुसेन और गीति दीवारें का चेतन, ठीक था। और शेखर एक जीवनी का हो जाएगा 2 शशि और चंद्रकांता का हो जाएगा वीरेंद्र सिंह। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास है, और बी है मृगनयनी, सी एकदा नैमिषण्य, डी कीचड़ और कमल। सागर लहरें और मनुष्य ये किसका है? ये है हमारा अमृतलाल नागर का, 1 के साथ 2 हो जाएगा। और मृगनयनी किसका है? बी का 1 हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। तो एकदा नैमिषण्य ये किसका है? ये है उदय शंकर भट्ट का। कीचड़ और कमल ये किसका है? कीचड़ और कमल ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा यहाँ पर 2 बार आ गए हैं। सागर लहरी और मनुष्य जो है ये है उदय शंकर भट्ट का, 1 के साथ 3 हो जाएगा। मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का, तो ए का 3, बी का 4 हो जाएगा। सी का एकदा नैमिषारण्य ये किसका है? ये है अमृतलाल नागर का। कीचड़ और कमल तो ये किसका है? ये हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा का, ये दोनों उपन्यास। तो हमारा विकल्प जो है वो सी सही है। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो रचनाकार हैं जिनेंद्र कुमार, महीप, अमृतलाल नागर, रांगे राघव। 2 में है निर्वासित, बिखरे तिनके, 3 जयवर्धन, 4 मुर्दों का टीला। तो यहाँ पर जिनेंद्र कुमार का कौन सा उपन्यास आ रहा है? ये है जिनेंद्र कुमार का जयवर्धन, और महीप का निर्वासित, अमृतलाल नागर का बिखरे तिनके, रांगे राघव का मुर्दों का टीला। तो हमारा विकल्प बी सही है। आगे यहाँ पर हमारा क्या है? चंद्रकांता उपन्यास मूल रूप से तिलस्मी और अयारी का उपन्यास है। कारण में क्या दिया है? लेखक ने मूल रहस्य के साथ तिलस्म और अयारी की अनेक प्रासंगिक कथाओं को ऐसे कथा कौशल के साथ जोड़ा है कि कथा प्रवाह में बहते हुए पाठक को मूल कथा का ध्यान ही नहीं रहता। तो ये स्थापना और कारण वाले प्रश्न हैं। तो इसमें देखते हैं विकल्प ए है, ए और आर दोनों सही, बी ए गलत आर सही, सी ए सही आर गलत है, डी ए और आर दोनों गलत। तो यहाँ पर हमारा ए तो गलत है, स्थापना। चंद्रकांता उपन्यास मूल रूप से तिलस्म और अयारी का उपन्यास है, गलत है। लेखक ने मूल रहस्य के साथ तिलस्म और अयारी की अनेक प्रासंगिक कथाओं को ऐसे कथा कौशल के साथ जोड़ा है कि कथा प्रवाह में बहते हुए पाठक को मूल कथा का ध्यान ही नहीं रहता। तो ये दोनों गलत हैं, हमारा विकल्प डी सही है। आगे देवकीनंदन जी की कल्पना शक्ति असाधारण थी। कारण क्या है? इन्होंने एक ही कहानी आरंभ कर उसे फैलाते हुए चंद्रकांता, वीरेंद्र सिंह तथा उनकी संतति को लेकर 21 भाग लिखे। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं,
बी ए सही आर गलत, सी ए और आर दोनों गलत, ए सही आर गलत, डी ए और आर दोनों गलत। तो यहाँ पर हमारा ए सही है। देवकीनंदन जी की कल्पना शक्ति असाधारण थी, ये सही है। जहाँ पर कारण जो है, इन्होंने एक ही कहानी आरंभ कर उसे फैलाते हुए चंद्रकांता बरिंदर सिंह तथा उनकी संधि को लेकर 21 भाग लिखे, ये गलत है। तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, ए सही आर गलत। आगे सन 1930 में प्रकाशित गोदान प्रेमचंद का प्रारंभिक उपन्यास है जिसे किसान जीवन का महामाशय कहा गया है। कारण क्या है? उपन्यास की कथा ग्रामीण तथा शहरी दो परिवेशों को लेकर चलती है। तो यहाँ पर हमारा ए तो गलत है। सन 1930 में प्रकाशित नहीं, 1936 में प्रकाशित गोदान का प्रारंभिक उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का प्रारंभिक उपन्यास है जिसे किसान जीवन का महामाशय कहा गया है। कारण देखते हैं, ए तो गलत हो गया। कारण उपन्यास की कथा ग्रामीण तथा शहरी दो परिवेशों को लेकर चलती है, तो ये सही है, बी सही है। ए गलत, सॉरी बी नहीं, आर, ए गलत आर सही। रीज़न जहाँ पर सही है तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में ग्रामीण परिवेश का पूर्ण यथार्थ रूप चित्रित किया है। कारण गोदान में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आगे यथार्थवाद की वास्तविक भावभूमि पर उतरे हैं, तो ए तो सही है हमारा। और आर देखते हैं दोबारा रीज़न में, गोदान में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आगे यथार्थवाद की वास्तविक भावभूमि पर उतरे हैं, दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, विकल्प ए सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। रीज़न क्या है? इसमें एडलर और जूंग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाया गया है। ए तो सही है, लेकिन यहाँ पर रीज़न जो है वो गलत है, एडलर और जूंग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को नहीं अपनाया है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही, आर गलत, विकल्प सी सही है। शेखर एक जीवनी की भाषा में सर्वाधिक बाहरी प्रणय प्रसंग दिखाई देते हैं। स्थापना में और रीज़न में बोला है, विरोधी शब्दों की युक्ति में भाषा काव्यात्मक संवेग वहन करती है, इन्हें इन्वर्टेड कामा के अंदर रखकर लेखक उन्हें विशिष्ट बनाता है। तो यहाँ पर ए गलत है। शेखर एक जीवन की भाषा में सर्वाधिक बाहरी नहीं है, प्रणय प्रसंग दिखलाई देते हैं, गलत है। कारण जहाँ पर विरोधी शब्दों की युक्ति में भाषा काव्यात्मक संवेग वहन करती है, इन्हें इन्वर्टेड कामा के अंदर रखकर लेखक उन्हें विशिष्ट बनाता है, ये सही है। यहाँ पर ए गलत और आर सही, विकल्प बी सही है। आगे सन 1952 में नई कविता के साथ ही नई कहानी का सूत्रपात हुआ। कारण नए कहानीकारों ने स्वतंत्रोत्तर भारत जीवन के यथार्थ को अपने शहरी और ग्रामीण परिवेशगत अनुभवों के माध्यम से स्थापित किया है। तो यहाँ पर ए सही है और कारण स्थापना यहाँ पर सही है और कारण देखते हैं, नए कहानीकारों ने स्वतंत्रोत्तर भारत जीवन के यथार्थ को अपने शहरी और ग्रामीण परिवेशगत अनुभवों के माध्यम से स्थापित किया है, तो आर भी सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। तो आज हम इतने प्रश्न रखते हैं, इससे आगे हम दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज प्रश्नों का लेवल थोड़ा हाई था, तो एक और क्लास करेंगे उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आपकी अच्छे से रिवीजन हो रही होगी, ये मैं आशा करती हूँ। प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।